कार्तिक बेटा बेटा लंच बॉक्स लो, ये आपका लंच बॉक्स और ये रोटी बैंक के लिए। सुबह सुबह इन माताओं को स्कूल जाने वाले अपने बच्चों के लिए अतिरिक्त रोटियां पैक करते हुए देखा जा सकता है। बाद में ये बच्चे एक लाइन में चलते हुए इन अतिरिक्त रोटियों और खाने के पैकेटों को कुरुक्षेत्र के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में रखे गए कंटेनरों में पहुंचा देते हैं। कुछ ही समय में कई कंटेनरों को भरा हुआ देखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर खाने के इतने सारे पैकेट क्यों इकट्ठा किए गए, आखिर अतिरिक्त रोटियां क्यों बनाई गई? इसका जवाब है रोटी बैंक। ये एक पहल की गई थी पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से कि सभी 2 रोटी का दान, जो कि सक्षम हैं, वो 2 रोटी का दान देंगे ताकि हम उन लोगों का पेट भर सके जो आज ज़रूरतमंद है। तो हमारे विद्यालय में भी हेल्पर से लेकर, अध्यापकों से लेकर, बच्चों से लेकर 2 रोटी सभी लेके आते हैं। एक दान पात्र हमने रखा हुआ है। बच्चे जैसे ही विद्यालय में एंटर करते हैं वो 2 रोटी वहाँ पर रखते हैं। हमारे प्रिंसिपल ने एक नई मुहिम हमारे स्कूल में बहुत दिन पहले जारी की थी, रोटी बैंक। हम जब सुबह आते हैं तो हमारे जो माता पिता हैं हमें 2 रोटी फालतू देते हैं ताकि हम उनको दान कर सकते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जो भूखे पेटी सो जाते हैं। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पुलिसकर्मी अलग अलग घरों या स्कूलों से खाना इकट्ठा करते हैं और फिर इसे रिक्शा से उन लोगों के बीच बांटते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। ये पुलिसकर्मी सुनिश्चित करते हैं कि ये गरीब और बेसहारा लोग दिन में कम से कम एक बार तो खाना खा सके। पुलिस अधिकारी श्रीकांत जाधव ने कुछ साल पहले रोटी बैंक की इस पहल की शुरुआत की थी। इसे शुरू करने की कहानी भी हैरान करने वाली है। एक बार वो अपनी गाड़ी में 40 पैकेट लेकर के किसी स्थान पर बांटने के लिए चले गए, जो कि झोपड़ियों में। और जब वो खाना वहाँ बांट चुके थे, वापस वहाँ से चले, तो छोटे छोटे बच्चों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और शीशे पर हाथ मारकर कह रहे थे कि हमें भोजन दो, हमें रोटी दो। तब वो ये चित्र देख के, ये दृश्य देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि भाई ये रोटी बैंक जो है हम पुलिस के जवानों के साथ मिलकर के चलाएँगे, ताकि पुलिस की और जनता के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो और समाज का कल्याण हो सके। रोटी बैंक पहल जरूरतमंदों के लिए खाना इकट्ठा करने पर केंद्रित है। कुरुक्षेत्र में 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। खाना इकट्ठा करने के अलावा पुलिस स्टेशन ने एक रसोइये को काम पर रखा है, जो न सिर्फ गरीबों के लिए रोज खाना तैयार करता है बल्कि उसे बांटने में भी मदद करता है। 5 साल से यहाँ खाना बनाती हूँ जी, और एक भी छुट्टी नहीं है मेरी। और डीएवी स्कूल से जैसे रोटी भी आती है, यहाँ पे भी बनता है जी। मैं बंटवाने भी जाती हूँ और फिर अगर छुट्टी भी नहीं एक भी मेरी, कुछ दुख हो सुख हो तो फिर भी मैं आती हूँ जी। छुट्टी नहीं करती हूँ जी बिल्कुल भी, एक भी। रोटी बैंक की पहल को कुरुक्षेत्र के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों का समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग खाने को गरीबों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो कुछ रसोई के लिए पैसे देकर या खाना दान कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। असली काम वो है जो ये जड़ से, वर्मा जी हैं, करमचंद जी हैं, सीता है या ऑटो वाला जो है, इनका तो डेली आना ही आना है, बांटने जाना ही जाना है, ताकि कोई बच्चा, कोई लेडी, गरीब, नीडी, ज़रूरतमंद जो है भूखा ना रहे, एक टाइम का तो खाना मिले उसे। ये बहुत बड़ा प्रयास, बहुत, और एक दिन भी नागा नहीं हुआ 5 साल में। समय के साथ रोटी बैंक गरीबों के लिए अहम सपोर्ट सिस्टम बन गया है। ये 2 परिवारों को रोजगार भी दे रहा है। इतना ही नहीं, रोटी बैंक गायों को चारा भी देता है और समय समय पर बीमार जानवरों की देखभाल भी करता है। अभी फ़िलहाल करीब 200 से 250 व्यक्तियों को डेली जो है खाना इस रोटी बैंक द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि स्कूल भी हमारा पुलिस लाइन्स के अंदर ही है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। 1-2 चपाती सब्जी जो भी कंट्रीब्यूट करें, सभी के कंट्रीब्यूशन से ही ये काम चल रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रोटी बैंक सिर्फ कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रह गया है। ये करनाल, अंबाला, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे हरियाणा के दूसरे जिलों तक फैला हुआ है। हर जिले में हर दिन करीब 300 जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है।